friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services. And friends, अभी recently हरियाणा जुडिशरी का जो मेंस का एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है and at present we are discussing the मेंस एग्जामिनेशन पेपर ऑफ हरियाणा जुडिशरी 2022. देखिए अभी रिसेंट में जो हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट वीडियो हमने सिविल लॉ टू डिस्कस किया. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पेपर ऑफ हरियाणा जुडिशरी 2022 क्रिमिनल लॉ का एग्जाम पेपर. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. अभी जो मेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे. क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. एंड जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा. चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर की ओर. देखिए कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम पेपर आया है. ये 3 आवर्स है, 200 मार्क्स का है. अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस हैं, कोई ऑप्शंस नहीं दिए हुए, कभी भी इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं. मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट प्रोविजन केस लॉ. नो एक्स्ट्रा आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड. एक 44 पेजेस की एक शीट मिल जाती है, 44 to 50 पेजेस होते हैं, वो शीट मिलेगी. दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सेम ऑर्डर में करने हैं. तो 1A है तो 1A पहले आएगा. ये नहीं कि आपका मन किया कि हाँ मैं C पहले कर लूँ, वो नहीं कर सकते आप. बिल्कुल सेम ऑर्डर में ही करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन 1A क्या कहते हैं देखिए. एलोबरेट द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 CRPC द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड. नाउ 145 CRPC इज व्हाट. सेक्शन 145 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड वाटर इज लाइकली टू ब्रीच ऑफ पीस. तो फर्स्ट तो इसकी 2 कंडीशन है कि भाई कोई डिस्प्यूट होना चाहिए वाटर पर या लैंड पर. इट इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस. तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर पावर दी गई है कि भाई आप जो है ऐसे मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं. तो वो पावर्स आपने यहाँ पर बतानी है और प्रोसीजर भी लिखना है. तो या तो पुलिस रिपोर्ट आई हो या फिर किसी पार्टी ने जो है एप्लीकेशन दी हो. तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और पुलिस रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसे मैटर्स में. तो जब ऐसे मैटर को हैंडल करेगा मैजिस्ट्रेट तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, समन प्रोसीजर अडॉप्ट करना है. समन्स की पावर्स हैं, फिर वहाँ पर डिस्प्यूट सेटल करने की पावर है. तो वो सब आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं. कोई केस लॉ है तो वो भी आप लिख सकते हैं. तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपने कौन कौन से केस लिखे और कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं. तो कमेंट कीजिए वहाँ पर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B. ए पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(2). मतलब पुलिस रिपोर्ट आई है दैट ए पर्सन ओम प्रकाश हैज कमिटेड एन ऑफेंस. ए प्रोटेस्ट पिटीशन वाज आल्सो फाइल्ड रेफरिंग टू सम स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 161 वेयर बाय इट वाज सजेस्टेड दैट अनदर पर्सन नेम संजीव इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द क्राइम. मैजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191B CRPC issued procedure against both the person. Sanjeev has challenged the order on the ground that magistrate should have followed the procedure under section 200 before issuing a process against him. He can acted on the protest petition. तो क्या जो इसकी कंटेंशन है संजीव की कि भाई पहले आपको 200 CRPC फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ प्रोटेस्ट पिटीशन आई है और उसके बाद ही आप जो है मेरे खिलाफ प्रोसेस इशू कर सकते हैं. क्या ऐसा है? नो, बिकॉज 319 कहता है कि सेज पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. अब लिखा हुआ देखिए इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इनटू और ट्रायल. तो देखिए यहाँ पर जो ये अभी प्रोसेस जो इन्होंने इशू किया है ये कब इशू किया है? इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी है. ठीक है, अभी तो जो है ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज चार्जेस फ्रेम नहीं हुए. बट तब तक क्या रहेगी ये इंक्वायरी. तो इंक्वायरी के टाइम पर जब इनको पता लगा कि एक और एक्यूज इसमें इन्वॉल्व है तो ठीक है उन्होंने प्रोसेस इशू कर दिया. द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज करेक्ट. अब केसेस कौन कौन से लिख सकते हैं आप इसमें? धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस है ये. फिर हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का केस है ये. फिर नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का केस है ये. तो ये केसेस आप देख सकते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये मैटर. तो वही आपने लिखना था 10 मार्क का. ठीक है, तो अब हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम पेपर में क्या हुआ है ना कि इन्होंने बड़ा ट्रिकली क्वेश्चन पूछे हैं. जहाँ पर आपको लिखने का मैटर बिल्कुल थोड़ा सा है ना, वहाँ पर 15-20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया. जहाँ पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं वहाँ उन्होंने सिर्फ 10 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं. तो बहुत ही ट्रिकली एग्जाम पेपर बनाए हुए हैं ये. एंड इतने लेंथी थे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है छूट गए हैं. कई लोग तो 40-50 नंबर का छोड़ के आ गए हैं.
तो अगली बार एग्जाम्स में ऐसा ना कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा एग्जाम पेपर पूरा हो जाए, चाहे आप थोड़ा लिख के आए बट पॉइंट वाइज लिख के आए, रेलिवेंट लिख के आए, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट इज 1C। तो यहाँ लिख लें शॉर्ट नोट्स विक्टिम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर। विक्टिम का डेफिनेशन कहाँ दी गई है? WA में। WA में क्या लिखा हुआ है कि विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी caused by reason of the act omission of which accused person has been charged, ठीक है, और includes guardian and legal heir। तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। And what is criminal justice system? It refers to agencies of government charged with enforcing, adjudicating crime and correcting criminal conduct. Means a system where a guilty should be punished for his crime and गवर्नमेंट हैज रेफर दी एजेंसीज की भाई कोर्ट है जो वो उसको पनिश करेगा, सिविल लॉ में कोई रॉन्ग है, टोर्ट में कोई रॉन्ग है तो वो उसको दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे। तो दिस इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई नो गिल्टी शुड बी लेफ्ट अनपनिश्ड बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीस इन द सोसाइटी। वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 नंबर में 2.5 नंबर का जो है आपने लिखना है। फिर बताना डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 161 रिकॉर्डेड अंडर 164। 161 क्या है? पुलिस को जो आप स्टेटमेंट देते हो, जो पुलिस बुलाती है, पुलिस कैन कॉल एनीबडी हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस इन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और 164 क्या है? कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर पुलिस बुलाएगी, यहाँ पर पुलिस जो है प्रोड्यूस करेगी कोर्ट में जिसको कन्फेशन देना है या फिर जिसको स्टेटमेंट देनी है। तो डिफरेंसेस आप लिखिए, डिफरेंसेस बताइए आपने क्या क्या लिखे हैं। नेक्स्ट इज C का 3 है पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल। तो क्या क्या पैरामीटर आप देखेंगे? देखिए 2 टेस्ट आपको करने ही करने हैं, द टेस्ट ऑफ क्राइम एंड द टेस्ट ऑफ क्रिमिनल। कि भाई क्राइम कैसा है, क्या हीनियस क्राइम है या फिर नॉर्मल क्राइम है, चोरी का है, मर्डर का है। तो डिफरेंस है उसमें। नेचर ऑफ वेपन कौन सा यूज किया गया, किस तरीके से किया गया है, क्या जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है वो एक नोटोरियस ऑफेंडर है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है या फिर एक हैबिचुअल ऑफेंडर है या जैसे इनोसेंट पर्सन है जिससे गलती से हुआ है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है व्हाइल ग्रांटिंग बेल, वेदर एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल। तो अब वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल कितने सेक्शन में है? 438, रेगुलर बेल 437, 439 ऑफ CRPC। ठीक है, अब अगेन C4 ने पूछ लिया कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होता है? जब बेल आपने कैंसिल कर दी, क्यों करी है? कि भाई बेल दी थी, बेल जंप कर गया जो अक्यूज्ड है, या फिर श्योरिटी था, श्योरिटी ने अपनी जो श्योरिटी वापस ले ली, अक्यूज्ड भाग गया, कोर्ट के प्रोसीजर से भाग रहा है। तो वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि किन किन सिचुएशंस में आप जो है बेल कैंसिल हो सकती है, कोई और सर्कमस्टांसेस आ गए। तो 5 नंबर का लिखना है आपने यहाँ पर। 5 पॉइंट्स भी अगर आप लिख देंगे दैट इज सफिशिएंट। और इन दोनों क्वेश्चंस में जो बेल पे जो फेमस केस लॉ कौन सा है? गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो वो अगर आप थोड़ा सा रेफर कर दें वहाँ पर तो दैट वुड बी बेटर। ऑलराइट, तो बताइए आपने क्या क्या लिखा है इन सब क्वेश्चंस में, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट आर द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय अ कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 427 एज रिगार्ड कंकरेंट रनिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली सेक्शन पूछा हुआ है 427 में कंकरेंट रनिंग ऑफ सेंटेंसेस। देखिए बेसिक तो जो सेक्शन 31 कहता है कि जब ट्रायल हो रही है 1 और मोर ऑफेंसेस की और सेवरल पनिशमेंट्स हो, जब तक कि कोर्ट ये ना कहेगी कंसेक्यूटिव हैं तब तक वो कंकरेंट चलेंगे। फिर सेक्शन 427 में द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन वो एप्लीकेबल होता है। तो थ्योरी ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पर जो थोड़ा सा मेंशन करना है इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर में, कि भाई इफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन गिव राइज टू मोर देन वन ऑफेंस अंडर डिफरेंट इनेक्टमेंट इट वुड नॉट बी करेक्ट टू अवॉर्ड कंसेक्यूटिव सेंटेंस, देन इट शुड बी कंकरेंट रनिंग ऑफ सेंटेंसेस। क्योंकि सिंगल ट्रांजैक्शन है बट जो है ऑफेंस 2 अलग अलग इनेक्टमेंट्स में फॉल कर रहा है। मान लो CRPC में हो गया या फिर एक किसी और एक्ट में हो गया, तो जो पनिशमेंट होगी वो कंकरेंट ही होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। केसेस कौन कौन से लिख सकते हैं आप इसमें? एक केस है मैसर्स कृष्णा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2016 का केस है। दूसरा है एक मोहम्मद अख्तर वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 2014। तो आप जब भी केस पढ़ते हैं ना, पूरा केस पढ़िए तो इसमें आपको जो रेफरेंस मिल जाते हैं और भी पुराने केसेस के, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपने क्या लिखा है इस सेक्शन में वो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट है 2B, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन चार्ज वन फ्रेम बी ऑल्टर्ड एंड एट व्हाट स्टेज। तो एट एनी स्टेज
बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ठीक है, जजमेंट ना प्रोनाउंस करने से पहले आप कभी भी जो है चार्ज ऑल्टर कर सकते हैं। प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 216 CRPC। ठीक है, और अब ये सर्कमस्टांस पूछे हुए हैं, तो एक सर्कमस्टांस तो यही हो गया कि भाई एट एनी स्टेज बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट, जब कोर्ट को लगेगा कि भाई हाँ ज़रूरत है चार्ज करने की, भाई जो पहला चार्ज था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, तो कोर्ट अपने आप सुओ मोटो उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई वो जो है अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया चार्ज, ऐसे फॉल्टी चार्ज की वजह से जो है अक्यूज का जो डिफेंस है वो प्रेजुडाइज हो गया, या फिर जो चार्ज था पहले वाला उसमें कुछ ऐसा था कि भाई अक्यूज अपना डिफेंस प्रॉपरली जो है नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। बाकी आपने क्या क्या सिचुएशंस लिखी हैं वो जरा बताएं हमें, बिकॉज इसकी कोई ऐसा कोई सेक्शन या प्रोविजन नहीं है, कोई केस लॉ नहीं है जहाँ पर बोला गया कि भाई इन सर्कमस्टांसेस में आप जो है चेंज कर लो, चार्ज को ऑल्टर कर लो, कोई और ग्रेवर ऑफेंस हो गया है और कोई और ग्रेवर ऑफेंस निकल के आ रहा है पहले वाले ऑफेंस की बजाय। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। और केस लॉ यहाँ पर लिखना है, तो केस लॉ कौन सा मेंशन कर सकते हैं आप? तो वो है अनंत प्रकाश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2016 का केस है ये, तो इसको आप देख सकते हैं। और एक केस आप देखिए जसविंदर सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली, 2013 का केस है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पर सारे सिचुएशन लिख दिए जाएं, but it is all the same tried that the question of any such addition or alteration would generally arise either because a court finds charge already framed to be defective or by reason of such addition is considered necessary। दो चीज़ें हैं, डिफेक्टिव है या फिर नेसेसरी है। अब नेसेसरी क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस एंड देयर इज नो स्टेट जैकेट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बताइए हमें आपने क्या लिखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में, या फिर जो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जुडिशरी के मेंस की, दिल्ली के, MP के, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बताइए हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है 2D, व्हाट इज द लॉ गवर्निंग समनिंग अ पर्सन टू फेस ट्रायल एज एन एडिशनल एक्यूज। देखिए अब फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन 319 CRPC, फिर से वही धर्मपाल, हरदीप, नाहर सिंह, वही सब आप इसमें भी थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। 5 नंबर का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने जनरल प्रिंसिपल पूछ लिया कि भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल जो है आप किसी को भी कर सकते हैं इफ इट इज फाउंड नेसेसरी, इफ द कोर्ट फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पर्सन एज अक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, डिफरेंस बिटवीन डकैती रॉबरी। तो डिफरेंस बता दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। 2 मेंबर 5 मेंबर, ये इसमें थेफ्ट या एक्सटोर्शन होगा, तो इसमें जो है रॉबरी इंक्लूड है। रॉबरी में प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है, डकैती में प्रिपरेशन जो है पनिशेबल है। रॉबरी लेस ग्रेवर है, डकैती मोर ग्रेवर है। तो ये सब आप जो है लिख सकते हैं। आपने क्या लिखे हैं वो बताइए ज़रा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 और मोर पॉइंट्स आप जो लिख सकते हैं। देन अगेन 3A का 2 आ गया, लिमिटेशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सबसे पहले आप लिखे जनरल प्रिंसिपल दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अ स्वॉर्ड बट अ शील्ड, या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ शील्ड नॉट अ स्वॉर्ड। ठीक है, तो वो लिखिए कि भाई आप जो है कितना एक्सरसाइज, जितना ज़रूरी हो उतना एक्सरसाइज करना है। अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी नहीं कर सकते, जब आपके पास टाइम है टू रिकोर्स दी पब्लिक अथॉरिटी तब आप नहीं कर सकते। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर लिखनी है। 5 पॉइंट लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट 3A का फिर 3 हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 319 320। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इट्स अ जीनस, इट्स अ स्पीशीज। हर्ट जो है वो नॉट ग्रेवर, ये ग्रेवर ऑफेंस है। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हर्ट जो है नॉन कॉग्निजेबल है, वो कॉग्निजेबल है। ग्रीवियस हर्ट में रिस्क ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, हर्ट में कम है। तो 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आप क्या क्या लिखना चाहते हैं, आपने क्या क्या लिखा है। जिसने हरियाणा जुडिशरी का मेंस दिया है उसने क्या क्या लिखा है, और जो पेपर देने जा रहे हैं वो इसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया 4th कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, सेक्शन 34 है, 149 है IPC। ठीक है, इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, इसमें यहाँ पर पैसिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। एंड ओवर्ट एक्ट इन कॉमन इंटेंशन इज नेसेसरी टू, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कॉमन ऑब्जेक्ट में वो जो है जरूरी नहीं है। यहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी है। कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर पर्सन चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 और मोर पर्सन चाहिए। अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, जो अनलॉफुल असेंबली कॉमन इंटेंशन में ज़रूरी नहीं है।
34 इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफेंस, कॉमन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3A का 5, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 295A IPC। व्हाट इज 295A IPC? ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन था एक्चुअली, अभी हो सकता है कि ऐसे ही जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है दिल्ली जुडिशरी मेन जो या फिर MP जुडिशरी में भी आ जाएं। 25 ये कहता है डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडिंग टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस एंड रिलीजियस बिलीव्स। कि भाई कोई भी पर्सन जो है किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर सैक्रेड प्लेस पर कोई ऐसी चीज कर दे जो कि उस धर्म में जो है इंसल्ट माना जाता है, तो इट वुड क्रिएट एन ऑफेंस ऑफ 295A। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? मैलिशियस इंटेंशन होनी चाहिए, किस चीज के लिए? टू आउटरेज दी रिलीजियस फीलिंग्स, ठीक है, ऑफ एनी क्लास। फिर थर्ड कि यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप होनी चाहिए या फिर सैक्रेड प्लेस हो उस रिलीजन की जिसकी फीलिंग्स को आउटरेज किया गया है। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने लिखने हैं। और भी आपको कुछ पता हो एक्स्ट्रा तो वो बताइए हमें, लिखिए ताकि और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस पर किसी और एग्जाम में। नेक्स्ट इज 3B, डिस्कस एडमिसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन सबसे पहले प्रोविजन बताइए 32(1) में है, इट कैन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, अब मल्टीपल है तो क्या होगा? अब सपोज कीजिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि आप इसमें एक किसी प्राइवेट पर्सन को दी है, एक जो डॉक्टर को दी है, एक मैजिस्ट्रेट को दी, तो मैजिस्ट्रेट को दी है दैट विल हैव मोर एविडेंशियरी वैल्यू। अगर तीनों इनकंसिस्टेंट हैं एक दूसरे से तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएंगी। मल्टीपल है उनमें कंसिस्टेंसी है और वो जो है कोरोबरेट कर रही है बाकी फैक्ट से, तो एनी ऑफ सच डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी टेकन इनटू एविडेंस। तो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए और कोरोबरेशन नेसेसरी है, बिकॉज जहाँ पर कई सारी डाइंग डिक्लेरेशन होती है वहां पर कोरोबरेशन करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज तो आपको पता नहीं लगेगा कोई हाँ कौन सी वाली जो है उसको हम ठीक माने, उसमें से पिक एंड चूज तो आप कर नहीं सकते। तो ये सब आपने लिखना है। केस इसे लिख सकते हैं आप कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो पाकला नारायण स्वामी तो सबसे पहले लिखना है, रेफरेंस दे दीजिए पाकला नारायण स्वामी का, वहाँ मल्टीपल नहीं है बट आप जो है रेफरेंस दे सकते हैं। अभी रिसेंट केस आया है ये नागाभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 की जजमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। और भी कोई केस लाओ तो आप बताइए हमें, लिखिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज द प्रोटेक्शन गिवन टू द पब्लिक सर्वेंट हु इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। और देखिए जो पब्लिक सर्वेंट के लिए जो प्रोटेक्शन है वो तभी है व्हेन ही हैज डन सम ऑफेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क। तो जो काम करते हुए कोई ऑफेंस हो गया तभी प्रोटेक्शन है, अदरवाइज प्रोटेक्शन नहीं है, सबसे पहली बात। फिर सेक्शन 197 CRPC कहता है प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। तो जो उनके जो ऑफिसर्स अंडर विच दे आर सबॉर्डिनेट तो उनकी परमिशन चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है पब्लिक सर्वेंट तो सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। ओके, अब ऐसा कोई ऑफेंस जो कि उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है तो उसके लिए कोई परमिशन जरूरी नहीं है। एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में द परमिशन इज ऑलवेज नेसेसरी। ये सब आप लिख सकते हैं। बताइए हमें आपने क्या क्या लिखा है, कोई केस लॉ अगर आपको पता है वो भी बताइए। नेक्स्ट आता है 4B, क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस बताना है और उसके साथ साथ उसको एनालाइज भी करना है, क्रिटिकली एनालाइज। तो इस वर्ड को आप जो है ध्यान दीजिए कि भाई क्या कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, तो वो भी आपने जो है लिखना है। केस लॉ कौन कौन से आ सकते हैं? आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, रैक्स वर्सेस गोविंदा, ये तो आपने लिखने ही लिखने हैं डिफरेंसेस के ऊपर। कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर 299 है, 300 है, 299A होगा तो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा फर्स्टली में बिकॉज इंटेंशन है, इंटेंशन यहाँ पर भी है। फिर हम देखेंगे बॉडीली इंजरी, फिर इंटेंशन अकॉर्डिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ है, या फिर यहाँ पर जो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ बॉडीली इंजरी जरूरी है जबकि यहाँ पर जरूरी नहीं है 99 के बी में। फिर C क्या है? नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ बाय हिज एक्ट। तो एक्ट ऐसा जिससे कि डेथ लाइकली है। और 300 जो है ऐसी बॉडीली इंजरी कर दी जिससे कि डेथ हो ही जाए। और फोर्थली क्या कहता है कि इन ऑल प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस इट विल कॉज डेथ। तो यहाँ पर नॉलेज क्योंकि भी लाइकली इवेंट है कि डेथ हो जाए बट यहाँ पर प्रोबेबल इवेंट है, तो ये सब आप जो है लिख सकते हैं।
इस क्वेश्चन के आंसर में। आप बताइए हमें आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 20 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है 4C, X while studying in undergraduate class become intimate with Y while the later was not much interested in the relationship। Y जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इतना जितना कि X है। Always informed X about her position। Y कौन है? गर्ल है। कैसे? Informed X about her position मतलब X कौन हुआ फिर? X is boy। ठीक है। After they passed out from the college, X met with Y, who in the meantime has got engaged elsewhere, and told her that कि उसको किसी और शादी नहीं करनी चाहिए। This put Y in a different position. She informed the same to her parents। Y ने ये बता दिया अपने पेरेंट्स को। Call upon by the parents of Y। किसके पेरेंट्स ने कॉल किया है? Y के पेरेंट्स ने। क्यों? क्योंकि X ने बोला कि भाई तू किसी और शादी मत करियो। अब X ने क्या डिमांड कर लिया? 2 लाख रुपए टू बी आउट ऑफ द सीन ऑफ मैरिज ऑफ वाई। अब वाई के पेरेंट्स कहते हैं भाई क्या बात है। एक्स कहता है कि भाई मैं 2 लाख रुपए लूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा अदरवाइज। इवन द फैमिली ऑफ एक्स टोल्ड हिम दैट इफ द सेड अमाउंट नॉट पेड टू देयर सन ही कैन डू एनीथिंग। मतलब एक्स की फैमिली कहती है भाई उसको पैसा नहीं मिले तो कुछ भी कर देगा। वाइज फादर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एंड फाइल्ड एन एफआईआर। अब देखिए अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा। कैसे? कई लोग इसको बोल रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन है, कई लोग बोल रहे हैं ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। फॉर मी दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कैसे? देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आता है, देखिए कॉल अपॉन बाय द पेरेंट्स ऑफ वाई। वाई के पेरेंट्स ने कॉल किया है एक्स को, जबकि एक्स ने कॉल नहीं। जब एक्सटॉर्शन होगा तो एक्स कॉल करेगा ना, क्योंकि हाँ भाई इतने पैसे दो नहीं तो अदरवाइज मैं ये कर दूंगा। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि भाई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी डिलीवर तो हुई नहीं। यहाँ तो उसने सिर्फ डिमांड करी है, ठीक है ना। जब तक डिलीवरी नहीं होगी तो एक्सटॉर्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो क्या रहेगा? ओनली एन अटेम्प्ट। तो जिसने भी एक्सटॉर्शन लगाया दे कुड थिंक अबाउट द अटेम्प्ट टू एक्सटोर्ट बट दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन देखिए, सेक्शन 503 आईपीसी अगर आप देखिए तो सारे इंग्रेडिएंट जो है कंप्लीट हो रहे हैं वहां पर। हूएवर थ्रेट्स अनदर विद इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, है ना, कि भाई थ्रेट कर रहा है कि भाई आपकी रेपुटेशन को मैं हार्म कर दूंगा अगर मेरे को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो, और उसके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो एक्स एंड हिज पेरेंट्स आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 506। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए इनको। अब कई लोग इसको लगा के आएंगे रेड विथ 34। तो 34 के इंग्रेडिएंट जो सबसे पहला है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि उन्होंने पहले से कॉन्स्पिरेसी की है या फिर कुछ और। फिर 149 का तो हो ही नहीं पाएगा बिकॉज दे आर नॉट 5 मेंबर्स और वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, ठीक है। तो 506 होगा, इंडिविजुअली 506 में जो है वो पनिश किए जाएंगे। ऑलराइट, आपने क्या लिखा है इसमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5B। अब यहाँ पर उन्होंने 5A तो लिखा ही नहीं, सीधा 5B कर दिया, बाद में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि अब इसी सीक्वेंस में लिखिए। एनीवेज यहाँ पर 40 नंबर तो बन ही गए ना। 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 यहाँ पर 20 30 40, तो यहाँ पर ABC होना चाहिए था, उन्होंने BCD कर दिया। एनीवेज B कहता है कि वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिशन कन्फेशन। तो एडमिशन और कन्फेशन में आपको डिफरेंस बताना है। व्हेन कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर बिकम एडमिसिबल इन एविडेंस। तो सेक्शन 25 है भाई, पुलिस को दिया तो नहीं मानेंगे। 26 है नहीं माना जाएगा अनलेस इट इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर लिखना है। विद डिफरेंस बताना है कि भाई एडमिशन कहाँ प्रोवाइड किया गया है। 17 में कन्फेशन की कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं दिया गया है। एडमिशन इज स्पीशीज एंड कन्फेशन इज सब स्पीशीज। तो फिर जीनस क्या है? रेलिवेंसी। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पर और क्या क्या लिख सकते हैं, कोई अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए फिर कहीं और किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है 5C, राइट शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कौन से हैं फैक्ट्स? वो जिनका जुडिशियल नोटिस ले लिया गया है या फिर ले सकता है कोर्ट, सेक्शन 56। और जो फैक्ट्स कौन से हैं वो लिखे हैं 57 में, तो इतना आप लिख देंगे सफिशिएंट है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, दिस इज बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये। तो इन्फ्रेंसेस हैं जहां पर कोर्ट जो है इन्फ्रेंस कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो मे प्रिज्यूम में आप सेक्शन लिख सकते हैं कि भाई 86 to 88, 90, 90A दे आर मे प्रिज्यूम। और शैल प्रिज्यूम कौन कौन से हैं? बाकी आप शैल प्रिज्यूम के सेक्शन भी लिख सकते हैं, 85, ABC, फिर 89, वो बता सकते हैं। बताइए हमें आपने क्या क्या लिखा है यहाँ डिफरेंसेस में। कंप्लीट एविडेंस सेक्शन 133,
फिर आप सेक्शन 114 का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई वहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोबोरेशन जरूरी है, बट कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदाउट कोरोबोरेशन भी जो है अगर रिलाई कर रहा है तो उस एविडेंस को ले सकते हैं। नेक्स्ट है 5C का फॉर बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ में डिफरेंस क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इट लाइज अपॉन द पर्सन हु असर्ट्स अ फैक्ट, ठीक है, एंड इट नेवर शिफ्ट्स, भाई जो असर्ट करेगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओनस क्या है, इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट, कि भाई अब मैंने ये प्रूव कर दिया, अब तेरी बारी ये प्रूव करने की। दैट इज द डिफरेंस। आप इसके लिए केस भी देख सकते, अदगाड़ा राघवम्मा वर्सेस अदगाड़ा चिंचम्मा, 1996 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की, इसको आप देख सकते हैं। बाकी आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आपने क्या क्या लिखा है डिफरेंसेस में। नेक्स्ट 5D, व्हाट इज द रोल रिजर्व्ड फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोकिटोर। ये देखिए सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रेस इप्सा लोकिटोर मतलब थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। टोर्ट केसेस में नेग्लिजेंस में आता है ये कि भाई नेग्लिजेंस अगर किया तो दिख रहा है कि भाई हाँ नेग्लिजेंस हुआ है, बट यहाँ पर जो है फैक्ट विच इज इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ अ पर्सन, तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। अब उसमें इलस्ट्रेशन है कि भाई एक पर्सन जो विदाउट टिकट पकड़ लिया, भाई वही बताएगा ना भाई तुमने टिकट ली थी या नहीं ली थी, हम कैसे बता पाएंगे। और इस पे आप केस दे सकते हैं सत्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2022 की जजमेंट है। वहां पर कोर्ट ने बोला है कि भाई ठीक है कोई फैक्ट जो है स्पेशल नॉलेज ऑफ अक्यूज्ड है, बट उससे जो है प्रोसिक्यूशन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई हाँ भी इसी को प्रूव करना है अपना गिल्ट, इवन देन कि भाई इसकी स्पेशल नॉलेज में था वो फैक्ट। आप बाकी जो केस है उस फैक्ट के अलावा वो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो वो आप देख सकते हैं। इस केस में जो है बहुत कुछ बताया गया है सेक्शन 106 पर। जस्ट रिसेंट जजमेंट है लास्ट मंथ की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हरियाणा जुडिशरी मेंस का 2022 का क्रिमिनल लॉ का पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। एंड एनीवेज आप जो है कमेंट जरूर कीजिए कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1A लिख के आप लिखिए, 2A लिख के लिखिए कि भाई हाँ इस पॉइंट में आई थिंक लाइक दिस ऑन दिस पॉइंट, कि भाई जो भी आप लिखेंगे दैट शोज योर नॉलेज कि भाई हाँ आपको इतनी नॉलेज है। क्या पता कोई और पॉइंट मिल जाए आपको, जो बाकी और जो पर्सन जो है इस पॉइंट पर अगर आंसर करें, तो नॉलेज तो शेयर करने से ही बढ़ेगी। तो वो आपको जो है शेयर जरूर करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे हों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।